नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। उसके अंदर हमारी काफ़ी सारी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिए है, लगभग 35 के अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और वीडियो पसंद आए लास्ट में तो उसे लाइक कीजिएगा, यदि पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा। और यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। चलेगा, हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा हमारा क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 144 है, 13 है, 49 है और यहाँ पर क्या आएगा, अर्थात 144 का 13 से जो संबंध है 49 का कौन सी संख्या से होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मुझे ये निकालना होगा कि 144 का 13 से क्या संबंध है। तो ये 144 हो गया और ये हो गया हमारा 13। देखिएगा, 144 में बात करूँ तो ये क्या होता है, ये होता है 12 का स्क्वायर। ठीक है, अर्थात हमारी यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया है, 12 प्राप्त हो गया है। अब हमें ये जो प्राप्त करने के लिए, अर्थात 13 प्राप्त करने के लिए 12 में मैं कितना ऐड करूँ, तो 12 में मैं 1 ऐड कर दूँ तो मुझे प्राप्त हो जाता है 13। इसी प्रकार मैं बात करती हूँ 49 की। तो देखिएगा, मैं 49 की बात करूँ तो 49 क्या होता है, 49 होता है 7 का स्क्वायर। अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया है 7। 7 में मैं 1 ऐड और कर दूँ तो मुझे प्राप्त हो जाता है 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को हमें चुनना है। कलम का लिखना से जो संबंध है यहाँ पर उसी संबंध वाले 2 शब्द को हमें चुनाव करना है ऑप्शन के अंदर से। तो देखिएगा, कलम का जो काम होता है वो क्या होता है, लिखना होता है। ठीक है, कलम का क्या काम होता है, लिखना। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूँ जो चाकू का काम होता है वो क्या होता है, काटना। चाकू का काम होता है हमारा काटना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फल है, सेब है, संतरे हैं, इनका आपस में हमें बताना है रिलेशन। तो देखिएगा, ये मान लिया मैंने फल है, इनका वेन और एक के द्वारा रिलेशन हमें ज्ञात करना है। और बाकी हम बताएं सेब, संतरे, जो भी फल हैं वो इसी फल के अंतर्गत आते हैं। जो भी हमारे फ्रूट्स होंगे, ये जो हमारा बड़ा वाला फल है इसके अंतर्गत ही आएंगे। सेब है, संतरे है, आम है, चीकू है, अनार है, ऑरेंज है, जो भी आपको दिखाई देते हैं वो सभी इसके अंदर आएंगे, चाहे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में कितने भी फलों के नाम क्यों ना दे दे। अर्थात ये वाला जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ज्ञात करना है। लुप्त संख्या में ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो देखिएगा, 4, 6 और 2 में हम किस प्रकार से संक्रिया करें कि हमें 26 प्राप्त हो जाए। 3, 7, 5 में किस प्रकार संक्रिया करें कि हमें फिर से 26 प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार से 5, 8, 4 में हम किस प्रकार संक्रिया करें, या उसी प्रकार से हम संक्रिया करेंगे तो हमें कौन सी संख्या यहाँ पर प्राप्त होने वाली है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, हम इसको तो कर देते हैं इरेज, हम बताते हैं अपना मेथड कि हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा, यदि मैं इन दोनों को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो 6 चौका क्या हमें प्राप्त होता है, 6 चौका 24 प्राप्त होता है। और ये जो नीचे वाली संख्या है इसको मैं क्या कर दूं, इसमें ऐड कर दूं। तो 24 में मैं 2 ऐड किया तो मुझे प्राप्त हो गया 26, क्योंकि मुझे 26 प्राप्त करना है। ठीक है, तो मुझे क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स, 26 प्राप्त हो गया। और यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट देखिएगा, 3 और 7 इसको मैं कर दूँ आपस में मल्टीप्लाई। तो 7 दिया क्या होता है, 21 होता है। और इसमें मैं नीचे का 5 ऐड कर दूँ, प्लस 5 ऐड कर दिया तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 26 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो हमसे पूछा गया है, 5 गुणा मैं 8 कर देती हूँ। तो 5 गुणा 8 करूँ तो देखिएगा 8 पंजों कितना होता है फ्रेंड्स, 40 अर्थात 40। इसमें मैं ऐड कर दूँ प्लस 4 को, तो प्लस 4 मैं इसमें ऐड करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 44 प्राप्त होता है, अर्थात 44 प्राप्त होता है, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे की ओर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि a बराबर है 1 और CAP कैप इजिकल टू 20 हो तो HEN की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, जैसे कि हमें a बराबर 1 दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट में a का नंबर भी क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से मैं बात करूँ CAP की, तो इनको देखिएगा, C का जो नंबर होता है क्या होता है, 3 होता है। A का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और P का जो नंबर होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, 16 होता है। कितना होता है, 16। तो इन तीनों को यदि मैं ऐड करूँ तो मुझे क्या प्राप्त
प्राप्त होता है 3 + 1 + 16 करूँ तो मुझे प्राप्त होता है 20। उसी प्रकार से देखिएगा HEN की मैं बात करती हूँ, HEN की मैं बात करूँ तो H का नंबर होता है 8, E का नंबर कितना होता है 5 और N का नंबर कितना होता है 14, मतलब कि 14 है। इनको यदि मैं ऐड करती हूँ तो 14 + 8 + 5 = कितना हो जाएगा 27, अर्थात 27 हो जाता है, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। नीचे दी गई श्रृंखला को हमें पूरा करना है। 17, 13, 11, 7, 5 और यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिएगा हम नीचे की ओर लिख लेते हैं। 17 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, इसके बाद 7 दिया गया है, इसके बाद 5 दिया गया है और यहाँ पर हमें निकालना है। तो देखिएगा पहले हम इनमें रिलेशन ज्ञात करते हैं। 17 और 13, इनके मध्य कितने का अंतर है? -4 का अंतर है। 13 और 11 के मध्य कितना अंतर है? -2 का अंतर है। 11 और 7 में कितना अंतर है? -4 का अंतर है। ठीक है, इनमें -4 का है। 7 और 5 में कितना अंतर है? -2 का अंतर है। फिर 5 और यहाँ पर देखिएगा -4, -2, -4, -2, अर्थात जो अगला अंतर होगा ये भी -4 का होगा। तो 5 में से -4 में करूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स? 1 प्राप्त होता है, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को हमें पूरा करना है। BDGHJMNPS। तो देखिएगा हम अच्छे से इसमें संबंध ज्ञात करने के लिए इनको नीचे की ओर लिख लेते हैं। BDG, इसके बाद हमें दिया गया है HJM, ठीक है, और इसके बाद हमें दिया गया है NPS और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा यदि मैं ज्ञात करूं इनके मध्य अंतर, देखिएगा B और H की मैं बात करूं तो +6 का अंतर है। D और J की मैं बात करूं तो कितने का है? +6 का अंतर है। J और M की मैं बात करूं तो +6 का अंतर है। देखिएगा B के बाद H, BCDEFGH, +6 का अंतर आप गिनकर देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट बता रहे हैं टाइम की कमी की वजह से, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। इसी प्रकार से देखिएगा H और N की मैं बात करूं तो इनके मध्य जो अंतर है ये भी +6 का अंतर है। J और P की मैं बात करूं तो +6 का अंतर है। M और S की मैं बात करूं तो +6 का अंतर है। इसी प्रकार NPS से मैं +6 के डिस्टेंस पे जो वर्ड है वो ज्ञात कर लेती हूँ। तो N में मैं +6 ऐड करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है? कौन सा? T प्राप्त होता है। P में मैं +6 ऐड कर देती हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है? V प्राप्त होता है। और S में मैं +6 ऐड कर दूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है? Y प्राप्त होता है, अर्थात TVY इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में हमें दर्पण छवि का क्या करना है फ्रेंड्स? चुनाव करना है। तो देखिएगा जो ये हमारा गोला है, ठीक है, जो ये हमारा गोला है इसके अंदर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो ये जो छोटा वाला है, ये छोटा वाला इधर है दाएं हाथ को, तो दर्पण छवि में उल्टा हो जाएगा बाएं हाथ को, और ये जो मोटा वाला वर्ग सा है ये हमारे इधर की तरफ आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो हमें दिया गया है, कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, दर्पण छवि में हमेशा लेफ्ट तो राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट की तरफ दिखाई देता है, ये बात आपको हमेशा ये ध्यान में रखनी है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष वाला हमारा नवा प्रश्न रहने वाला है। देखिएगा कथन की मैं बात करूं तो सभी शहर नगर होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा मैं बताती हूं, वैनारिक के द्वारा सोल्व करना सबसे ईजी होता है। तो पहले हम शहर बना लेते हैं, ये सभी शहर हो गए, ठीक है। सभी शहर क्या होते हैं फ्रेंड्स? नगर होते हैं। ये हमने बाहर बना लिए नगर, ये क्या हो गए? नगर हो गए। अंदर वाला शहर हो गया। कुछ शहर गांव होते हैं, तो कुछ शहर गांव होते हैं, इसका मतलब कुछ शहरों को हम गांव बना देते हैं। देखिएगा ये हमारे शहर हैं, तो कुछ शहर गांव होते हैं, तो कुछ शहर क्या हो गए? गांव हो गए, ये हमारे हो गए गांव। तो देखिएगा निष्कर्ष की तरफ पहुंचूं तो सभी गांव नगर होते हैं। क्या सभी गांव नगर हैं? क्या कुछ है? बिल्कुल गलत हो जाएगा ये वाला निष्कर्ष। कोई गांव नगर नहीं है, नहीं, कुछ गांव तो है नगर, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। कुछ गांव नगर होते हैं, कुछ गांव तो नगर हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, अर्थात निष्कर्ष थर्ड केवल सही हो जाएगा इसमें, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, केवल निष्कर्ष थर्ड सही होगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मैं बढ़ूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को चुनिए। तो देखिएगा
एच जे एम, इसकी मैं बात करूं तो देखिएगा जी से एच की तरफ पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा, +1 करूं तो एच आ जाएगा, एच में मैं +2 करूं तो जे आ जाएगा, और जे में मैं +3 करूं तो मुझे एम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा बी से सी के बीच +1 का अंतर है, सी से ई के बीच +2 का अंतर है, और ई से एच के बीच +3 का अंतर है। और मैं बात करूँ पी क्यू एस वी की तो देखिएगा पी से क्यू के बीच +1 का अंतर है, क्यू से एस के बीच +2 का अंतर है, एस से वी के बीच +3 का अंतर है। इसी प्रकार लास्ट वाले में मैं बात करती हूँ तो टी से यू के मध्य +1 का अंतर है, यू वी डब्ल्यू +2 का अंतर है, डब्ल्यू एक्स वाई +2 का अंतर हो गया। जबकि बाकियों में क्या है, बाकियों में देखिएगा +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3, जबकि यहाँ पर +1 +2 +2 हो गया, तो अर्थात बाकी चारों से ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किसी निश्चित कोड भाषा में देखिएगा जो भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, माइनस मल्टीप्लाई को, प्लस भाग को और गुणा माइनस को दर्शाता है, तो निम्न प्रश्न का हमें उत्तर ज्ञात करना है। तो देखिएगा चॉइस भाग किसको दर्शाता है, चॉइस के बाद दिया गया है भाग जो कि प्लस को दर्शा रहा है, फिर आता है 14, इसके बाद है माइनस, माइनस किसको, मल्टीप्लाई को, फिर 5, 5 के बाद दिया गया है प्लस, प्लस दर्शाता है भाग को, भाग के बाद क्या दिया गया है 10, 10 फिर उसके बाद दिया गया है गुणा जो कि माइनस को दर्शाता है, फिर आता है हमारा 14। इसको मैं सॉल्व करूँ तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 24 प्लस 14 मल्टीप्लाई 5/10, अर्थात 1/2 लिख सकती हूँ मैं, 5 दूनी 10, कट जाएगा ये -14। अब देखिएगा ये मल्टीप्लाई में है तो ये भी कट जाएगा, 2 से मैं इसमें भाग दे दूँ, 2 कट जाएगा 7 बार। ठीक है, अब 24 और 7 कितने होते हैं, 24 और 7 -14, तो 24 और 7 31 हो गए, -14 करूँ इसमें से तो मुझे प्राप्त होता है 17, जो कि सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नीचे दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसा ठंडा पेय जो काला तथा मीठा है उसको दर्शाता है। देखिएगा ये जो हमारा है ये तो है काला, ये पूरा जो त्रिभुज है ये है हमारा काला। उसके बाद हमें जो दिया गया है देखिएगा ये हमारा दिया गया है पेय, उसके बाद हमें दिया गया है ये दिया गया है हमें ठंडा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया गया है, इसके बाद हमें दिया गया है मीठा, जो पिंक वाला है ये क्या हो गया, मीठा हो गया। तो इसमें जो देखिएगा आप ये जो 7 नंबर है, इसमें ये जो 7 नंबर है, ये 7 नंबर काला भी है, मीठा भी है, पेय भी है और ठंडा भी है, अर्थात 7 नंबर इसमें सही जवाब हो जाएगा, जो कि सभी को दर्शाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को हमें कंप्लीट करना है। तो नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को हम किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, देखिएगा जो ये गोला है इस प्रकार का गोला यहाँ पर आएगा, तो इस प्रकार का गोला हमने इधर की तरफ बना दिया, और ये जो लाइन है ये पूरी लाइन में खींचूँ तो ये वाली कुछ इस तरीके से, ये वाली कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो ये वाली कुछ इस तरीके से निकल गई और ये वाली कुछ इस तरीके से निकल गई। इस तरीके का जो ऑप्शन है हमारे किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिएगा PHONE को हमें इससे रिलेट करना है, तो देखिएगा PHONE इसका हमें संबंध बताना है किससे, QJ तो देखिएगा इसकी मैं बात करूँ P और Q में कितने का, इसके बाद देखिएगा H और J की मैं बात करूँ, H और J में है +2 का अंतर, O और R की बात करूँ तो है +3 का अंतर। ठीक है, N और R की बात करूँ तो है +4 का अंतर, और E और J की मैं बात करूँ तो है +5 का अंतर, अर्थात +1 +2 +3 +4 +5 का इनमें अंतर दिया गया है। इसी प्रकार से हम हेलो की बात करें, ठीक है, HELLO, तो H से मैं करूँ +1, ठीक है, तो H से +1 करती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है I। E से मैं करती हूँ +2, तो E से मुझे +2 करने पर क्या प्राप्त होता है, G। ठीक है, E से +2 करने पर G प्राप्त होता है। L की मैं बात करूँ मुझे +3 करना होगा, L पर मुझे +3 करने से O प्राप्त होगा। फिर से मुझे क्या प्राप्त होता है, L पे मैं +4 करूँगी, +4 करने से मुझे क्या प्राप्त होगा, P प्राप्त होगा। O से मुझे +5 करना होगा, +5 करने पर O से मुझे क्या प्राप्त होता है, T। IGOPT, अर्थात हमारा ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि सही जवाब हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है प्लस, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिएगा 32 दिया गया है और भाग, भाग का क्या अर्थ है, भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ क्या दिया गया है, हमें प्लस दिया गया है तो हमने कर दिया प्लस। इसके बाद दिया गया है 8, 8 के बाद है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है तो हमने भाग कर दिया 2। 2 के बाद दिया गया है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, माइनस है, माइनस कर दिया। फिर 12, फिर आता है प्लस, प्लस का क्या अर्थ है, देखिएगा प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 4 कर दिया। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 32 प्लस 2 चौका 8 माइनस, फिर मल्टीप्लाई को कर देते हैं। अब एक स्टेप कम करने के लिए डायरेक्ट करते हैं। देखिएगा 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, तो हमें ये 48 प्राप्त हो जाता है। देखिएगा ये है हमारा 48। अब 32 और 4 की मैं बात करूँ तो 32 और 4 कितने हो गए, 36। 36 में से माइनस 48। अब माइनस की संख्या क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी है। माइनस की संख्या में से कुछ भी चिन्ह नहीं होता, मतलब प्लस का होता है। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में से प्लस की माइनस करेंगे, घटाएंगे तो हमारा देखिएगा 12 प्राप्त होगा। लेकिन माइनस की बड़ी है तो माइनस का चिन्ह हमेशा साथ चलेगा, बड़े का हमेशा रुतबा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें 12 दिया गया है, 12 ऑप्शन नंबर ए में है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन -12 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हमारे होते हैं क्वेश्चन 15 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन 15 हमने आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हमारे अलग अलग वीडियो से, अलग अलग टॉपिकों से उठाए गए हैं इस वीडियो में सभी प्रश्न। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सभी 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंप्लीट रहने वाले हैं। यदि आपको हमारा वीडियो चैनल ये प्रयास पसंद आता है, इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको और चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।